जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यू एजुकेशन। आज साइंस का हम लोग पढ़ाने वाले हैं, एनसीईआरटी और भारतीय बोर्ड मिक्सिंग पढ़ाने वाले हैं। फिजिक्स चैप्टर का पहला नंबर वन है क्लास 10th का। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है गाइस, आप सभी का स्वागत है। और ढंग से पढ़ाएंगे मतलब कि आपको पूरा समझ में आए, अगर नहीं समझ में आए तो पीछे तक करके देखिए। आज हम लोग पढ़ाने वाले फिजिक्स क्लास 10th का, हम लोग फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का। तो सबसे पहले पढ़ाने से पहले हम लोग जानते हैं, किसी भी चीज़ को शुरुआत करने से पहले हम उसके आंतरिक बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स के पढ़ाने से पहले हम लोग जानेंगे यानी भौतिकी क्या है, भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं मतलब हम सब लोग सबसे पहले जानेंगे भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो यह है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक घटनाओं को, जिसके अंतर्गत मतलब कि रसायन मतलब कि जो मतलब मानव निर्मित नहीं, प्राकृतिक मतलब अपने आप है, जब धरती हुई अपने आप जो थी उसी के बारे में, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन यानी हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। मतलब कि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं, यानी भौतिकी विज्ञान कहते हैं। तो कोई भी पूछे तो भौतिकी विज्ञान किसे कहते हैं, तो सीधी अगर शॉर्ट में जानना चाहते हैं तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मौसम का बदलना, भाई अगर मौसम बदलेगा तो हमें मालूम थोड़ी चलेगा ये वर्षा हो रही है क्या। मान लीजिए वर्षा हो रही है, अब सुबह में वर्षा हो रही है 7 बजे, अगर हम लोग तो थोड़े मालूम है हम लोगों को कि शाम में वर्षा हो गया कि नहीं होगा कि छूट जाएगा कि हम लोग, इसलिए प्राकृतिक घटना दिया गया है। तो मान लीजिए मौसम का बदलना समझ गए। वर्षा का होना, मान लीजिए आज वर्षा नहीं है, आज पूरा धूप है, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस, कितना है 45 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री आज सेल्सियस है। तो कल क्या हो सकता है कोई मालूम है, किसी को भी मालूम नहीं है, वैज्ञानिक भी उतना अंदाज नहीं बताएंगे, मतलब कि कन्फर्म नहीं बताएंगे कि कल वर्षा होगी क्या नहीं। इसीलिए प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य ग्रहण, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो बताते हैं सूर्य ग्रहण, जैसे कि प्राकृतिक में हुआ है। सूर्य ग्रहण को हम लोग मतलब कि आदमी बनाया है, जैसे कि मनुष्य कोई बनाया है, कोई ऐसा साइंटिस्ट है जो सूर्य ग्रहण को अभी निर्मित किया है। इसीलिए अभी इसमें बोला गया है प्राकृतिक घटनाओं, क्या प्राकृतिक घटनाओं। इसके पहले हम लोग जानेंगे भौतिकी विज्ञान के जनक कौन है, मतलब कि भौतिकी विज्ञान का मतलब पिता कौन है। तो भौतिकी विज्ञान के पिता सर आइजैक न्यूटन, भौतिकी विज्ञान के पिताजी का मतलब की नाम है सर आइजैक न्यूटन, मतलब जनक कहा जाता है इनका सर आइजैक न्यूटन। भौतिकी विज्ञान का खोज मतलब कि जनक अलग हुआ, यानी जनक यानी पिता, क्या जनक यानी पिता होता है, जनक यानी पिता होता है। अब भौतिकी विज्ञान का खोज मतलब खोज किसने किया, मतलब कि सबसे पहले किसने कहा कि भौतिक विज्ञान है। तो सबसे पहले भौतिकी विज्ञान ने कहे ये गैलीलियो, क्या भौतिकी विज्ञान का खोज गैलीलियो ने किया। तो आप यहाँ पे तक समझ चुके होंगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।